जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। प्रैक्टिस सेट 3 बेसिकली ये दरोगा के साथ साथ ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो मेंस होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा मछलीपट्टनम। याद रखिए 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी और यहाँ पूछा गया है पहली फैक्ट्री, तो मछलीपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा इसको। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक्स में एक ऐसा टर्म है जिसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी भी होती है, उसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी होती है। ओके, उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है, इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। कथन है सभी खिलौने कलम है, सभी खेल कलम है। निष्कर्ष कोई खिलौना खेल नहीं है, कोई कलम खेल नहीं है, कुछ खिलौने खेल हैं। इसका आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 3। ये साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, जैसे सभी खिलौने कलम है ना, सभी खेल कलम है, तो सभी खेल कलम है, यहाँ पर खेल हो जाएगा। अब बनाइएगा कोई खिलौना खेल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई खिलौना खेल नहीं है, कोई कलम खेल नहीं है। हाँ, तो कोई कलम खेल नहीं है, ये गलत है। कोई कलम, कुछ कलम खेल है, क्योंकि कलम के अंतर्गत है ये। कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौना खेल है, तो कुछ खिलौना खेल है 3 यस, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो झारखंड से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि ये गुजरती है। ओके, तो भारत का मानक समय रेखा पूछा है इसमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड से भारत मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए याद तुरंत हो जाएगा आप। मित्र, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये भारत का मानक समय जो होता है वो 5 राज्यों से गुजरती है। ओके, सर्वप्रथम जीवित एवं मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित एवं मृत कोशिका की खोज की थी। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। भारत का सेब का कटोरा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब का कटोरा कहा जाता है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि सब जम्मू कश्मीर में सेब होता है तो लोगों का दिमाग चला जाता है जम्मू कश्मीर पे, लेकिन याद रखना है हमको कि हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? झारखंड में। क्वेश्चन है निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो ये चिन्ह बदलने वाला है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस को रख दीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, आंसर 11 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले डिवाइड का काम कीजिएगा, मल्टीप्लाई का काम कीजिएगा, माइनस का, फिर प्लस का। बॉडमास जो रूल है आप पढ़े होंगे मैथ में, उसी को यूज़ करना है, बन जाएगा। ओके, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है और शेष जो भी है उसमें क्या होता है कि यौगिक का परिभाषा आप जानते हैं, मिश्रण का परिभाषा आप जानते हैं कि इसमें यौगिक में 2 तत्वों के मेल से बनता है, मिश्रण में जो होता है पदार्थ मिलाए जाते हैं 2। तो यहाँ पूछ रहा है एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें पाए जाते हैं, तो वो एक प्राकृतिक तत्व है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। शेष जो है वो गलत है।
दिया गया वेन आरेख एक कक्षा के छात्रों के परिणाम को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने गणित में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने अंग्रेजी में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं आयत उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वर्ग उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। तो दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी की छात्रों को कितने छात्र ने सभी विषयों में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। इस छात्र की संख्या बताना है कि कितना प्रतिशत सभी विषय में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। ये सब जो होता है ना, ये वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग, ये सब यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि किसको क्या बोला जाता है ना। त्रिभुज बोला जाता है गणित को, यहाँ गणित को बोला गया त्रिभुज। उसी प्रकार वृत्त अंग्रेजी के लिए है, वृत्त अंग्रेजी को दर्शाता है, याद रखते जाइएगा। वहीं पे आयत जो होता है वो विज्ञान को दर्शाता है, ये साइंस हो गया, है ना। उसके बाद वर्ग जो होता है सामाजिक विज्ञान को, एसएसटी को दर्शाता है, ओके। और त्रिभुज हम लोगों ने देख लिया था, गणित को दर्शाता है, और वृत्त अंग्रेजी को दर्शाता है। तो सब देखिए, इसमें से ऐसा अंक ढूंढिए जिसमें जो अंक सभी को टच करता होगा। तो इसमें मुझे एक 5 ही दिख रहा है, जिसमें त्रिभुज जो त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5। करेक्ट आंसर 5 ही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार सजाएं। यहाँ पे ऑप्शन है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग, साइमन कमीशन की नियुक्ति, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा की शुरुआत, क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा कालक्रम के अनुसार इसको संगठित करना है। तो कालक्रम के अनुसार हो जाएगा 5, 2, 3, 4, 1। पहले हुआ था क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति 2, उसके बाद आया था नेहरू रिपोर्ट 3, और उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 4, और लास्ट में हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कि ये जो अरेंजमेंट है ये किस किस वर्ष हुआ था, जिस प्रकार क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, नेहरू रिपोर्ट कब आया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों की मांग कब हुई थी, कब किया था उन्होंने। तो इनको आप कमेंट बॉक्स में इनका ईयर लिख करके बताइए। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ लिखा A, B, E, J, Q, इसको आप बनाएंगे। ए के बाद B है, फिर C, D 2 है, उस E आया, उसके बाद है F, G, H, I 4 आए, 2 के बाद 4। इस तरह से ये मल्टीपल होते चला जाएगा, आंसर आपका Z आएगा। बनाइएगा, बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, अन्यथा नहीं, अर्थात मामले की सुनवाई बंद कमरे में नहीं होगी। तो ये अनुच्छेद 145 सब क्लाउज 4 है। 145(4) में यह वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में ही सुनाया जाएगा, अन्यथा जो मामले की सुनवाई बंद कमरे में नहीं होगी। 145(4) याद रखिए। श्यामली किसकी प्रजाति है। तो श्यामली कपास की प्रजाति है, ये फैक्ट है, याद करना है इसको। कपास श्यामली की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पर मिलान दिया गया है, कौन सही नहीं है। ऊपर में छोटी माता वेरिसेला जोस्टर विषाणु, ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु से छोटी माता होती है। वहीं पे क्लेमाइडिया ट्रेंकोमैटिस जीवाणु ट्रैकोमा के से होती है। क्लेमाइडिया ट्रेंकोमैटिस जीवाणु से ट्रैकोमा रोग होती है, ओके। और ये ऑप्शन 3 गलत है, प्लेगटीनिया सोलियम जीवाणु से नहीं होती है। काली खांसी बोर्टेला पर्टुसिस जीवाणु से होती है। बोर्टेला पर्टुसिस जीवाणु से काली खांसी होती है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। लेकिन यहाँ पे आंसर होना चाहिए था पर कैपिटा इनकम, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही
बहुत ही कठिन होता है पर कैपिटा इनकम निकालना, प्रत्येक व्यक्ति का इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल कर फिर इनकम निकालना, देश की आय निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए जीडीपी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है इसने कि सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो वो जीडीपी ही है। लेकिन अगर बोला जाए कि एग्जैक्ट एकदम करेक्ट जो जीडीपी निकल कर आएगा, अगर हम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकाले देश की आय, तो एकदम करेक्ट आएगा, रियल जीडीपी आएगा। तो आंसर वो पूछा है आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप पूछा है। क्वेश्चन समझना है, सर्वाधिक उपयुक्त माप, तो जो इजी है और आसानी से किया जा सकता है वो है जीडीपी, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद इसका आंसर होगा। भारत का प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी का विस्तार नहीं है। शेष कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। आप भारत का मैप देखे हैं, है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नीलगिरी पर्वत जो है इसका विस्तार है दक्षिण में, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है अलग है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ओके। कृष्ण क्रांति का संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल से। शेष जो है संपूर्ण कृषि का उत्पादन वृद्धि, ये गलत है। नदी जोड़ो परियोजना गलत है। भारत के पूर्वी राज्यों में रेलवे विकास, ये गलत है। खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो ये तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई है हर्ट्ज। हमने फिजिक्स का जो हैंडरिटन नोट्स दिया है उसमें ट्रिक भी बताया है। अरे हट जा आवृत्ति पाछे ने, आवृत्ति को हटा रहे हैं, बोले हट जाओ, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका हर्ट्ज का मापने की इकाई आवृत्ति। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है, आपको पूरा कंटेस्ट याद ही हो जाएगा वो यूनिट चैप्टर 1। और भी चैप्टर लाएंगे, पहले इसको देखते हैं। उसमें सब कुछ बताया गया है, तरंग दैर्घ्यता, तरंग की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता का मत क्या है मापने की इकाई, सब आप उसमें देख लीजिएगा। शल्य चिकित्सा का पितामह किन्हें कहा जाता है, सुश्रुत को। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अस्थायी मितव्ययिता समिति प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। ओके, प्राक्कलन समिति क्या है, अस्थायी मितव्ययिता समिति है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो ये पहला पंचवर्षीय योजना है जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। और पहले पंचवर्षीय योजना जो संबंधित है वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से है इसका संबंध। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। ओके, ये याद कर लीजिएगा, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये उद्देशिका को बोलते हैं, ठीक है। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है। और यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 32 होता है। ओके, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। सलीम अली पक्षी विहार किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है, तो ये गोवा में है सलीम अली पक्षी विहार, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। शब्द सर्विस ब्रेक किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित शब्द है सर्विस ब्रेक, बैडमिंटन से संबंधित है सर्विस ब्रेक। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। वो है 14 राज्य शुरू में किया गया था 1956 में, और 6 केंद्र शासित प्रदेश में। अब ये चेंज हो गया है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया में। जिस समय में ये विभाजित किया गया था 2 वर्गों में, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। वस्तु विनिमय वस्तु से संबंधित है,
तो पत्र व्यवहार पत्र से संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। एप्पियानस ने किया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच का युद्ध, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये सही है। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य था सबसे प्रतापी राजा, है ना। तो 1, 2, 3 आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी? तो ये स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की सर्वप्रथम भागीदारी देखी गई है, सक्रिय भागीदारी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्वारा पौधा श्वसन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्वारा पौधा श्वसन करता है, सांस लेता है? तो मूल, तना और पत्ती, तीनों के उपयोग से पौधा क्या करता है? सांस लेता है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। निकोलो कांटी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो निकोलो कांटी के बारे में आप पढ़े होंगे, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। 1395 से 1474 के बीच इटली के थे निकोलो कांटी। विख्यात फूलों की घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में विख्यात फूलों की घाटी स्थित है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से कोई नहीं है। ओके, ये जो है हिंदी राजभाषा है। याद रखना है कि भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं है इनमें से। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समस्त भारत को कुल 6 अंचलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अंचल में बिहार को रखा गया है? समस्त भारत को कुल 6 अंचलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अंचल में बिहार को रखा गया है? तो बिहार को पूर्वी अंचल में रखा गया है। ओके, और ये 6 अंचल कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर एंड नॉर्थ ईस्ट है। बोथनिया की खाड़ी किस किस देश के मध्य स्थित है? बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती? कर्नाटक में नहीं पाई जाती है। झारखंड, बिहार और उड़ीसा में संथाल जनजाति पाई जाती है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर पेरिस्कोप कार्य करता है। जिनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जिनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक व जैव हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रासायनिक व जैविक हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। दोस्तों, यह जिनेवा प्रोटोकॉल एक बार चर्चा में आया था जब विंग कमांडर अभिनंदन जी ने पाकिस्तान में अपना वायु हमला किया था और वहाँ पर से वापस आए थे इंडिया। उस समय काफ़ी चर्चा में न्यूज़ में रही थी जिनेवा प्रोटोकॉल, तो इसके बारे में आपने जाना होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है? देखिए, नाइट्रिक एसिड में उपस्थित रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अनुपस्थित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा इसी के संस्तुति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। लोगों के बीच सबसे बेहतर संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। भारतीय महिलाएं और मतदाता, और वेन आरेख आपको दिया गया है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा 3, भारतीय महिलाएं और मतदाता। भारतीय महिलाएं और मतदाता, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये गलत है, ये अमेरिका में है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, हाँ ये सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है, गलत है, अधिकार है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्न अक्षर श्रृंखला के क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये बनाने वाला है रीजनिंग, इसमें भरना होता है, जो समझना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा DCBCB। ये रखकर देखिएगा, एक सीरीज बन जाएगा। लाइसोजाइम एंजाइम का स्रोत है, लाइसोजाइम एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि का। लार ग्रंथि लाइसोजाइम एंजाइम का स्रोत है। 53 क्वेश्चन नंबर, कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य है? गोल्जी इकाई का। गोल्जी इकाई का काम ही होता है पैकेजिंग करना, किसका? प्रोटीन, वसा इत्यादि का। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया है? 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन माइकल रसेल ने किया है। माइकल रसेल इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन। ये सीरीज का प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 16, 24, 36 वाट एंड 81, 54 आएगा। ये करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। 16 से 24 हो जाएगा, इसमें कितना जुड़िएगा? 8 जुड़िएगा। 24, 36 में 12 जुड़िएगा। और इस दोनों में देखिए कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। इसमें भी 6 का अंतर होगा। 12, 6, 18, 18 जुड़िएगा, 54 हो जाएगा आंसर, 54। सीरीज का क्वेश्चन है ये। इनमें 4 अक्षर के 3 समूह एक विशिष्ट प्रकार से समान है और एक विषम है, विषम का चयन कीजिए। ये XVW इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिएगा, ये जो चारों हैं कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे BCD, बिकॉज होता है RST, KLM, लेकिन WXY होता है, ये WVX लिख दिया। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं सुमाखरन। सुमाखरन स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं सुमाखरन। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? AG टांसले ने। AG टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। याद रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग AG टांसले ने किया था। भारत के हरियाणा में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? फ्रांस की सहायता से। फ्रांस की सहायता से हरियाणा में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट ईरान में है। ईरान में है दस्त-ए-लूट मरुस्थल। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। हेड को 37, बैंक को 57 और काइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? 91। ये अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बना लीजिएगा। है 7 व्यक्तियों में एक परिवार में BA का भाई है। ये रिलेशन से, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा नेफ्यू। करके देख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जानना है हमें, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ये सब सत्य है। इसमें देखिए क्या क्या। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, सही है। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका है। बिम्स्टेक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है, सही है। पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और उसके तटवर्ती के समीप के जो भी देश हैं वही इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो पाकिस्तान तो उस तरफ है, पश्चिम की तरफ है, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी, तो ये आंसर सब सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थान से हाथी दांत के स्केल का साक्ष्य मिला है? लोथल से। लोथल जगह गुजरात में है, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के हाथी दांत के स्केल का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिनना है इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 19। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। अपहन किस राज्य का लोक कला है? अपहन बिहार का लोक कला है। अपहन बिहार राज्य का लोक कला है। लिफ्ट जब तेजी से नीचे गिर रहा होता है और लिफ्ट में जो भी व्यक्ति होते हैं या कोई भी चीज़, तो उसका जो वजन वास्तविक होता है, और लिफ्ट तेजी से जब नीचे गिर रहा होता है तो उससे कम प्रतीत होता है, ठीक है, कम मालूम पड़ता है, वास्तविक से कम। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, गलत कहा था। अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। कौन सा था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब। नगारी पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में नगारी पहाड़ी है। नगारी पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से सही मिलान नहीं है। देखिए, जिंक ब्लेड जस्ता से ये सही है। सीडेराइट लोहा से संबंधित है, सही है। गैलेना सीसा से है। गैलेनाइट टीन से, ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ओके, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। उकाई परियोजना नर्मदा नदी पर, यह गलत है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, सही है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, यह सही है। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, यह सही है। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तेजस विमान के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट तथा एक जेट इंजन वाला लड़ाकू विमान है, ये सही है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान कार्यक्रम के तहत किया गया, सही है। इस विमान का नामकरण तेजस अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। तेजस जो नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, सही है। यह विमान भारतीय वायुसेना में MiG-20 के स्थान पर शामिल किया गया, यह सही है। क्या क्या सही था इसमें? यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एक सीट वाला जेट इंजन लड़ाकू विमान है। हल्का युद्धक विमान कार्यक्रम के तहत विकास किया गया इसका नाम तेजस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। यह विमान भारतीय वायुसेना में MiG-20 के स्थान पर शामिल किया गया है। शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर शेरशाह सूरी की राज व्यवस्था आधारित थी। जैविक कृषि के संबंध में असत्य है। यह पर्यावरण अनुकूल है, यह सही है। अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है, यह सही है। अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, यह भी सही है। यह महंगी कृषि पद्धति है, ये गलत है। ये तो सस्ती है जैविक कृषि। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं चयनित, ये हमेशा याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछता है। मनोनीत, नियुक्त, इसमें गलती लोग कर बैठता है। याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष हमेशा चयनित होते हैं। ओके। नील हरित शैवाल किस संघ के अंतर्गत आता है? मोनेरा। मोनेरा संघ के अंतर्गत आता है नील हरित शैवाल। सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? एतमादुल्ला का मकबरा। मानव शरीर में उत्सर्जन एवं प्रसारण नियमन किसका मुख्य कार्य है? वृक्क का। मानव शरीर में उत्सर्जन एवं प्रसारण नियमन का कार्य जो होता है वृक्क का होता है। मिलान सही नहीं है। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1775 से 82 में सालबाई की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 82 में सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि द्वारा खत्म हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 लाहौर की संधि हुई थी इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1846 से 48 एक्सला सापेल गलत है ये। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के द्वारा जो है शुरू हुआ था ये, और एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था भारत में, लेकिन ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए 1746 से 48 में प्रारंभ हुआ था ये। यहाँ पे किस बहाने से युद्ध प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़, उसको कब्जे में ले लिया और इस वजह से इंडिया में शुरू हो गया युद्ध। लेकिन इसका जो विस्तार था ऑस्ट्रिया के युद्ध से। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किया गया था।
अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। सहजानंद सरस्वती जो कि किसान सभा के नेता थे, संस्थापक थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश और अदिश हमने पढ़ाया हुआ है, हमारा हैंडरिटन नोट्स वाला जो वीडियो है भौतिकी का वो दिखेगा। विद्युत तीव्रता को सदिश राशि बोला जाता है। घनत्व, शक्ति और कार्य ये सब अदिश राशि है। नागी बांध पक्षी विहार किस राज्य में है? बिहार में। बिहार में है नागी बांध पक्षी विहार। बिहार में है नागी बांध पक्षी विहार। डॉलेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? डॉलेक्स भारत देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। डॉलेक्स भारत देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का गलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 2-3 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 4 प्रैक्टिस सेट 4 में। आई होप कि आपको इनके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यहाँ से आपको टॉपिक्स मिल जाएगा तैयारी करने के लिए और एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, एसआई मेंस में। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप जो भी टॉपिक देखे हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से भी मेहनत कीजिएगा ताकि आप सफल हो सके। और आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। आप दरोगा बनिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू।